हेलो एवरीवन गाइस, अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का 11 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के और प्लस कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। रीज़न बस यही है क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी डिले है, क्योंकि मुझे टाइम लग गया क्वेश्चन कलेक्ट करने में प्लस क्रॉस चेक करने में। तो आप बिना किसी झिझक के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके रियल हैं, ठीक है। चलिए देखते हूँ पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था HTTPS में एस का क्या मतलब है। अभी तक खाली HTTP तक सीमित था, अब आपसे एस तक पूछ लिया गया। तो एस का जो मतलब है आपके ऑप्शन में सिक्योर दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट है। और फुल फॉर्म की मैं बात कर लूँ, इसका फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लिखा मैं नहीं हूँ, बट सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और सबसे ज़्यादा आपका यूपी में है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, ट्रिक बताया था क्या, रागो से राजस्थान सबसे बड़ा, और गो से क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। किससे, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या के हिसाब से मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था 26 जनवरी 2021 में कौन आपका मुख्य अतिथि था। ठीक है, तो आपको पता है कोविड की वजह से 26 जनवरी 2021 में कोई भी आपका मुख्य अतिथि नहीं आया था। तो ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ था, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसी पे टिक करना था। ठीक है, आने वाले थे जहाँ तक इंग्लैंड के आपके पीएम आने वाले थे, बट वो आए नहीं कोविड की वजह से। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौर्य समाज में जीटी रोड है ना, मौर्य वंश के समय जीटी रोड को क्या बोला जाता था, तो उत्तर पथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उत्तर पथ। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी। तो ऑप्शन में आपके मालदीव दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, आईएनसी के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था आईएनसी के सेशन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन 2021 में पद्म विभूषण किस विदेशी पीएम को दिया गया है ना। तो आपको जापान के पीएम शिंजो अबे है ना, शिंजो, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, शिंजो अबे को दिया गया था आपका 2021 में पद्म विभूषण, जो कि विदेशी मतलब जापान के क्या है, पीएम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो, इसमें हो सकता है ये चीज़ इधर से आई हो, ये चीज़ उधर से आई हो, बट मैं आपको इससे रिलेटेड बातें बता दे रहा हूँ। जावा ट्रेंच, तो जावा ट्रेंच आपका है सॉरी, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, तो जावा ट्रेंच क्या हो जाएगा, हिंद महासागर का आपका सबसे गहरा गर्त हो जाएगा। ठीक है, तो घुमा के भी हो सकता है पूछ लिया गया हो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है, तो आपको क्या बताना था, जावा ट्रेंच बताना था। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, दांडी यात्रा के समय वायसराय कौन था। तो ऑप्शन में आपके लॉर्ड डफरिन दिया हुआ था। ठीक है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय ड्यूरिंग दांडी मार्च। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पांडवानी शैली इनमें से किसके समय में थी। ठीक है, तो पांडवानी शैली ऑप्शन में आपके तीजन बाई दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है। आज का लेवल जीके का काफ़ी टफ था, है ना, इसी वजह से थोड़ा टाइम भी लगा क्वेश्चन को चेक करने में। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो स्थलाकृत सर्वेक्षण सबसे पहली बार किसके समय में हुआ था। तो स्थलाकृत सर्वेक्षण जो है वो पहली बार किसके समय में हुआ था, तो विलियम जोन्स के समय में हुआ था। किसके समय में, विलियम जोन्स के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछा था, तो कहाँ पर है, द हेग में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है ना के समय महात्मा गांधी के साथ कौन महिला थी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो मैं पूरा लिख दिया हूँ, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के समय में कौन कौन था, तो एम के गांधी के साथ सरोजनी नायडू थी, और ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ओजोन किससे मिलकर बना होता है। तो ओजोन आपके 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो O3 करके ऐसे कुछ ऑप्शन में था, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, बट ओजोन किससे बना होता था, ये क्वेश्चन था।
अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्राइवेट सेक्टर में हेलीकॉप्टर, है ना, कौन सी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर में टूरिज्म के समय हेलीकॉप्टर वगैरह प्रोवाइड करती है ना, तो उस कंपनी का नाम है पवन हंस। क्या नाम है? पवन हंस। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट कंप्यूटर, है ना, तो फर्स्ट कंप्यूटर आपका कौन सा था? इनियक। इनियक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय हुआ था, तो दो बैंकों का विलय हुआ, देना और विजया, बट आपके ऑप्शन में खाली देना दिया हुआ था, तो देना आपका करेक्ट हो जाएगा, बट विजया भी कहीं आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला आंदोलन था, चंपा खेड़ा के खिलाफ, असहयोगी डंडे से भी नहीं भागे, सारे गांधी जी के आंदोलन खत्म। ट्रिक के माध्यम से मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 1917 में नील की खेती के विरोध में, है ना, नील की खेती के विरोध में आपका ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, चंपारण। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल कि पदार्थों के कण को अलग किस विधि द्वारा, तो कई तरीके हैं, बट आपके ऑप्शन में डिफ्यूजन दिया हुआ था, मतलब विसरण दिया हुआ था, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सिंपल CAD का यूज किस में किया जाता है, तो पेंटोग्राफ में, है ना, पेंटोग्राफ में CAG का यूज किया जाता है। ठीक है, सॉरी CAG कह रहा हूँ, CAD, है ना, CAD ऐप जो है उसमें यूज किसका? पेंटोग्राफ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था इंडिया इज नॉट मेंबर, है ना, इनमें से किसका इंडिया मेंबर नहीं था? 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें एशियान था, एशियन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एशियन में इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन से बैंक का मदद करता है ना, तो कुछ घुमा के भी पूछ सकता है, बट आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बैंक पूछा था, तो आई थिंक यही होना चाहिए आपका IDBI, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यही क्योंकि होता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म आपका हुआ था वाराणसी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। ठीक है, उस समय मिथ था, आप लोग सुने होंगे कहानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये विसरण द्वारा हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उल्का पिंड से बनने वाली झील कौन सी है, तो लोनार झील, है ना, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना, तो ये आपका लोनार ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कबीर का जन्म, जनरेटर क्या करता है, तो सिंपल सी बात है, जैसे आप जनरेटर में क्या करते हैं डीजल वगैरह डालते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी आप इसमें देते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी आप इसमें देते हैं, तो जब डीजल डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, मतलब हाथ से चलाते हैं, डीजल डालते हैं तो मैकेनिकल दिए ना, और बाद में लाइट जल जाती है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका क्या? मोटर में क्या होता है? मोटर में आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर क्या करता है आपका? मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए दोनों बात को। आपसे पूछा गया था जनरेटर, तो क्या हो जाएगा जनरेटर में? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए होंगे भाई आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई है वो अणु है, ये किसने कहा था, तो आचार्य कनाद ने बोला था पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन था आपका 2019 में ब्रिक्स समिट जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो आई थिंक आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ उसको बनाने के लिए। मेरा गला एकदम बैठ चुका है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कोचिंग से आके पहला काम मेरा वीडियो होता है। आई थिंक मैं सोचता हूँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियो के लिए, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, प्लस सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, बताना जरूरी है ताकि आप भूलें ना, इस वजह से बता दिया जाता। बाकी आप कर तो लेंगे ही, और अपना वीडियो कंटिन्यू बन रहा है, रीजनिंग का तो बन चुका है रामबाण वीडियो 11 घंटे की, और आपका क्वांट का मैथ का बन रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।